हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए जस्टिस उदय उमेश ललित हैं। जस्टिस ललित 74 दिन का कार्यकाल रहा और ऐसा लग रहा था कि समय के साथ आपकी रेस लग रही है। कुछ पॉजिटिव कदम आपने उठाए, 6 संवैधानिक बेंच का गठन हुआ, लिस्टिंग में बहुत तेजी आई। कैसे आंकते हैं इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यकाल को आप, और क्या कोई रिग्रेट भी रहा है आपको जो पूरा नहीं हो पाया? रिग्रेट तो कोई नहीं है मेरे लिए। जो कार्यकाल रहा, जितना मौका मुझे मिला, जितना अवसर मिला, उस अवसर को एक सुनहरा अवसर बना के उसका फायदा उठाना या इस्तेमाल करना इंस्टीट्यूशन के लिए जहां तक कि मैं कर सकता था उतना मैंने कर लिया। सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। सर, अभी जस्टिस संजय किशन कौल का एक आदेश आया, उसमें उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोलिजियम भेजता है सिफारिश के लिए, लेकिन लंबे वक्त तक पेंडिंग रहती है। इसी वजह से कुछ जो अच्छे लोग हैं वो अपने नाम वापस ले लेते हैं और इसी वजह से हमें उनकी अनुभव का फायदा नहीं मिलता। इसी बीच में कानून मंत्री का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने पूरे कोलिजियम सिस्टम पर भी सवाल उठा लिया। मेरे 2 ब्रीफ सवाल हैं कि आपको लगता है कि एक समय सीमा होनी चाहिए जिसमें सरकार तय कर दे जो कोलिजियम नाम भेजता है, और दूसरा जो लोग कानून मंत्री ने जो कहा है? देखिए, संजय किशन कौल साहब ने जो कहा ना बातें, एक मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ। एक वेरी यंग गुड प्रॉमिसिंग एडवोकेट फ्रॉम कर्नाटका who practices at Bangalore. His name was recommended by the state collegium, that is the High Court collegium. It went through all the processes, the state government, then IB, then consultee judges, Supreme Court collegium. We also endorsed the same recommendation. वो recommendation government के पास काफी समय से pending था। अब वो जो शख्स है, जो सज्जन थे, जो अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, उनके शायद दी सहनशीलता का एक सीमा पार हो गई वो, कि भाई कितने दिन तक के मैं इंतजार करूं। एक करीब साल हो चुका था। तो उन्होंने फिर कॉलेजियम को एक लेटर लिख दिया और उन्होंने बोला कि मैं अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहा हूं, यानी टू बी जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसका ये हुआ कि चूंकि डिसीजन टाइम में नहीं हुआ, इसलिए एक टैलेंट, द सिस्टम गॉट डिप्राइव्ड ऑफ वन टैलेंट, करेक्ट, अ टैलेंटेड पर्सन हुज टैलेंट वाज सर्टिफाइड बाय नॉट ओनली द हाई कोर्ट कॉलेजियम, पर सारे लेवल पे हर आदमी ने, हर एजेंसी ने उसको सराहा था, उसको कहा था कि भाई ही विल बी अ गुड एडिशन। अगर ऐसे आदमी का आप सिर्फ आपकी तरफ से ना हाँ ना दोनों तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता, उस सूरत में सिर्फ नाम पेंडिंग था, तो एक किसी आदमी की शायद उसकी सहनशीलता का एक सीमा होती है, वो उसने बाद में छोड़ दिया। उसने उस ऐसे हिसाब में एक टैलेंट यू एक्चुअली गेट डिप्राइव्ड ऑफ। इसकी वजह से जो मन में आता है ना कि भाई आपकी तरफ से एक कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए जिसमें आपने बताना चाहिए, तो शायद ये इस तरह के एग्जाम्पल्स उनके दिमाग में हो, इसलिए उन्होंने वो बात कही हो। आप मान रहे हैं कि एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, लेकिन कानून मंत्री तो सिस्टम पर ही सवाल उठा रहे हैं कोलिजियम को लेकर के। ये उनका व्यक्तिगत मत है, क्योंकि आप देखें ना तो सी कॉलेजियम सिस्टम इज अ डिसीजन बाय बेंच ऑफ 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म है, जो सिस्टम है, उसी के तहत तो कॉलेजियम काम करती है। अगर आपको कॉलेजियम में सुधार चाहिए तो शायद डायलॉग की ज़रूरत है कि भाई ये चीज़ ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह से होनी चाहिए। सो अगर अच्छी बात ये हो कि डायलॉग ही हो दोनों पार्टीज में। करेक्ट। सर, आखिरी सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल गया है जिसमें जजों के फैसलों की आलोचना होती है और कई बार वो अवमानना के दायरे को भी पार कर जाती है, उन लोगों को जानकारी भी नहीं होती। अभी जैसे छावला वाला गैंगरेप केस, कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे हैं उसको लेकर के, लेकिन ये जो है, क्या ये चीजें कभी जजों को परेशान करती हैं और क्या इससे कैसे निपटा जा सकता है? आपको लगता है कि कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो कंटेम्प्ट के दायरे को भी पार कर जाती हैं? कई बार होता है, पर अब ये ना थोड़े से प्लसेस एंड माइनसेस हैं जो सोशल मीडिया के हैं। एक तो ज़ाती तौर पे मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इन कमेंट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद कभी यानी पार्टी नहीं होता, मैं खुद कभी देखता नहीं। पर इफ़ यू आस्क मी, थोड़ा सा यानी
सर्कमस्पेक्शन की, थोड़ा डेफरेंस की, थोड़ा सा यानी एक टेम्परामेंट की या टेम्परिंग की ज़रूरत है। आप इतना तुरंत ये जो कमेंट्स लिखना शुरू करते हैं लोग, शायद वो गलत है। वो तो थोड़ा सा सीमा पार कर लेते हैं। एक दायरे में होनी चाहिए कमेंट्स। आप जो भी करते हैं, यू मे क्रिटिसाइज अ जजमेंट, बट प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज द जजेस। जजमेंट आप क्रिटिसाइज करते हो एज अ लॉ स्टूडेंट, यू कैन से दैट द जजमेंट हैज़ गॉन रॉन्ग हियर, judgment has gone wrong there, this particular hypothesis which weighs with the judgment is incorrect. इस तरह की कमेंट्स आपको दिखाई नहीं देती। आपको जो कमेंट दिखाई देती है वो ये होती है कि ये जजमेंट सरासर गलत है। तो आप अगर गलत है तो क्यों है, ये कोई नहीं बताता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया।